हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। प्राचीन समय की बात करें तो हमारी प्रकृति में कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होती रही है जिसने मनुष्य को डराया है और मनुष्य ने उसे चमत्कार समझकर नमस्कार किया है। जब उन चमत्कारों का रहस्य जान लिया गया तो आज वे हमारे लिए विज्ञान का विषय बन गई हैं। लेकिन सदियां बीत जाने के बाद भी आज भी कुछ अंधविश्वास हमारे बीच जस के तस हैं। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि इस बार 21 जून को वलयाकार सूर्य ग्रहण यानी एनुलर सोलर एक्लिप्स होने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी अंधविश्वासों का बाजार गर्म होने लगा है। टीवी चैनल हो या सोशल मीडिया, आज हर जगह आपको ढोंगी बाबा सूर्य ग्रहण के कुप्रभावों से बचाव के रास्ते बताते नजर आएंगे। जब भी ग्रहण लगता है, फिर चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, इससे जुड़े हजारों मिथक सुनने को मिल जाते हैं। बड़ी विडंबना है कि जो टीचर अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है कि भ्रमण के दौरान जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, वही टीचर घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो गया है, इसलिए अब कोई शुभ कार्य ना किया जाए। यही नहीं, ग्रहण के समय बाल और नाखून काटना भी मना हो जाता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय ना खाना बनाने की इजाजत है और ना ही खाना खाने की। हद तो तब हो जाती है जब अंधविश्वासी मान्यताओं को विज्ञान से जोड़कर नई मान्यताएं गढ़ ली जाती हैं। जैसे ग्रहण के दौरान पानी पीने तक की मनाही है, लेकिन अगर जोर से प्यास लगी है तो खुले पानी को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान होने वाली कॉस्मिक परिवर्तनों की वजह से पानी में रिएक्शन हो सकता है, जबकि इस धारणा का विज्ञान से कोई भी लेना देना नहीं है। सूर्य ग्रहण के समय अधिकांश लोगों की यही धारणा रहती है कि उस समय सूरज से कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जो हानिकारक होती हैं। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य का शरीर अस्थि, मांस, मज्जा तथा अन्य सात धातुओं एवं वात, पित्त व कफ नामक तत्वों से निर्मित होता है। ग्रहण की अवधि में सौर ऊर्जा की तीव्रता से जो परिवर्तन होता है, उसके कारण शरीर की धातुओं में भी विकार उत्पन्न होता है। आपको बता दें, इन सभी बातों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से किन्हीं विशेष प्रकार की किरणों का उत्सर्जन नहीं होता और सूर्य सामान्य दिनों की तरह ही रहता है। जहां तक सवाल है गर्भवती महिलाओं पर सूर्य ग्रहण के कुप्रभाव का, तो इस पर वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 1980 में पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए प्रयोगों से पता चला है कि ग्रहण के समय बाहर निकलने या ग्रहण से गर्भवती महिलाओं के रक्तचाप में ना तो कोई वृद्धि हुई और ना ही उनसे जन्म लेने वाले शिशुओं में कोई विकृति पाई गई। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर हम भी इसका आनंद ले सकते हैं। हमारे स्वभाव में उत्सुकता और जिज्ञासा निहित रहती है, इसलिए अक्सर लोग किसी सुरक्षात्मक उपाय को अपनाए बगैर असुरक्षित विधियों से सूर्य ग्रहण को देखने की कोशिश करते हैं और कभी कभी नुकसान उठा बैठते हैं। किसी सामान्य दिन के सूर्य या सूर्य ग्रहण के समय उसके सुरक्षित अवलोकन और उसे विभिन्न अवस्थाओं या स्थितियों में देखते समय उस समय करने और ना करने वाली कार्यों की जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो आंखों को हानि हो सकती है। आंखों को तात्कालिक या स्थायी हानि को एक्लिप्स, ब्लाइंडनेस या सोलर रेटिनाइसिस कहते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणों से आंख का रेटिना क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसका कारण है सूरज से आने वाली किरणों का 52% वर्णक्रम के अवरक्त क्षेत्र में होता है। आंखों को होने वाली क्षति अक्सर इन्हीं अदृश्य अवरक्त यानी इंफ्रारेड किरणों के कारण होती है। आंशिक या वलयाकार सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से न देखकर इसे सुरक्षित विधि से देखना चाहिए। लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित मानते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि 99% सूर्य ग्रहण के दौरान भी सूर्य से आने वाले
थोड़े से प्रकाश की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि इसे उपयुक्त सुरक्षा उपाय के बगैर नहीं देखना चाहिए। इसलिए कभी ग्रहण लगने या हटने की प्रक्रिया को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। यदि आप सुरक्षित विधि से भी ग्रहण देख रहे हैं तो उसे लगातार न देखकर हमेशा रुक रुक कर देखना चाहिए। सीधे दूरबीन, बाइनोकुलर, कैमरे, एक्सरे फिल्म, सीडी, रंगीन कांच, धुएं से काले किए गए शीशे या रंगीन फिल्म आदि का उपयोग सूर्य ग्रहण देखने में कभी नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण को सुरक्षित ढंग से देखने के लिए वैज्ञानिक तरीके से परीक्षित और प्रमाणित चश्मों या फिल्टर युक्त टेलीस्कोप का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए ऐसे फिल्टर का उपयोग करना चाहिए जो सूर्य के प्रकाश की तीव्रता घटाकर 1,00,000वें हिस्से या उससे भी कम कर दे। इस ओर सामान्य दर्पण अथवा पिन होल कैमरे से छाया युक्त दीवार पर सूर्य के प्रतिबिंब को प्रेषित करके देखना बहुत सुरक्षित माना जाता है और बच्चे भी इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। आपके शहर में अगर विज्ञान केंद्र या विज्ञान क्लब जैसे कोई वैज्ञानिक संस्थान है तो आप वहां से इस सोलर एक्लिप्स गॉगल को प्राप्त कर सकते हैं और वलयाकार सूर्य ग्रहण का आनंद ले सकते हैं। अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी पर हीलियम की खोज से सूर्य ग्रहण का क्या संबंध है? इस सवाल का जवाब है, हीलियम तत्व की स्पेक्ट्रमी रेखा को पहली बार 18 अगस्त 1868 में भारत में पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा गया था और 3 साल बाद पृथ्वी पर हीलियम की खोज कर ली गई।